तो क्या ये जो मैनिफेस्टेशन की इतनी बात हो रही है कि आप इससे चाहें तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो करोड़पति बन सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपना शरीर ठीक कर सकते हैं, रोग ठीक कर सकते हैं, ऐसा जिक्र क्या हमारे पुराणों में, उपनिषद में, धर्म ग्रंथों में, उसमें भी कहीं मिलता है क्या, या ये नई नई चीज़ प्रचलन में आई है? मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जब आप अंग्रेजी से छौंक देते हैं तो वो लोगों को बहुत भाने लगती है, लोगों को बहुत पसंद आने लगती है। ये अंग्रेजी का छौंक है बस। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब मैं विवेकानंदा हुआ, जब विदेश से वापस आया, तो इसी देश ने मुझे बहुत प्रेम किया। मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये हमारे ही वेदों के और हमारे पुराणों के, हमारे अपने धर्म का अपभ्रंश है, बदला हुआ स्वरूप है। हम कब से कह रहे हैं, आपका जो अचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड आप जिसे कहते हो, उसके जागरण से ही सब संभव है। सारी विद्याएं, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां कहाँ है? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड कहाँ है? आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड कहते हैं, आपके इस सर को। जो 7 चक्रास की जब आप बात करते हो तो वो सब आपके अपने अंदर है, आपके अपने अंदर की बात हो रही है। और उसके जागरण को आप कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जिस दिन आप स्वयं जाग जाएं, आप जिम में जाकर क्या करते हो? पहले दिन थोड़ा सा कुछ वजन उठता है, 1-2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 50-50, 100-100 किलो लोग उठाने लगते हैं। ये हुआ कैसे? कोई पेन ड्राइव लगाई, कोई अलग से ताकत डाल दी, कोई अलग से इंजेक्ट किया गया, कुछ नहीं। आपने अभ्यास करके अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने विकारों को और अपनी चेतना को और अपने अंतःकरण को यह मानने पर मजबूर किया, यस आई एम डूइंग, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे ही हो सकता है। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मन ने मान लिया, वैसे आपसे होने लग गया। आप जब कोई चीज याद करते हो तो क्या करते हो? बार बार पढ़ते हो, रिपीट करते हो। आप उसे अंदर डालते तो नहीं, घोलकर पीते तो नहीं, कहीं पेन ड्राइव से तो नहीं डालते, पर वो आपके अंदर चला जाता है और आपको याद हो जाता है। बचपन की पढ़ी हुई चीजें आपको अभी तक याद होंगी। ये सारा का सारा आपके अंतःकरण के जागरण का विभाग है। जिस भी चीज को आपका दिमाग, आपका मन मस्तिष्क मान लेगा, जिस बात को आत्मा स्वीकार कर लेगी, वो अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य का शरीर पाना ये सामान्य नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बोले देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। एक जगह थोड़ी, बोले सतग्रंथ, सारे ग्रंथ मिलकर के गा रहे हैं इस बात को। आपका शरीर मनुष्य का रूप मिलना, वरना पता नहीं कीड़ा पतंगा, पशु पक्षी, जलचर नभचर क्या बनना पड़ता, क्या होना पड़ता। मनुष्य का शरीर पाया, ये सौभाग्य है। आपको करना क्या है? मात्र जागरण तो करना है, मात्र ये मानना तो है कि तुम जो चाहोगे वो सब संभव हो जाएगा। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, सब तुम्हारे वजह से सब संभव है। हमारे यहाँ भावातीत ध्यान, तेयम, जिसने सीख लिया वो विश्व का या तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गया और या तो सर्वश्रेष्ठ ही था पहले से। इन दोनों के बीच का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भावातीत ध्यान में सिखाया ही केवल इतना ही जाता है। और भावातीत ध्यान सीखने का नियम क्या है? जहां कोई नियम नहीं है वही भावातीत ध्यान है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ऐसी विधा नहीं कि आपको यही ही करना है और किस अवस्था में, किस व्यवस्था में, किस आधार पर करना, सब अलग है। उसमें कुछ स्पेशल नहीं। 2 दिन में, 4 दिन में आप सीख लेते हैं, बहुत सामान्य प्रक्रिया है और आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। हमारे संस्थान के टेलीफोन नंबर है, आप उस पर फोन करिए, फोन से आप सीख सकते हैं। आप फोन करिए, आपको ट्रेन कर दिया जाएगा। और उसके बाद मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ता। मैनिफेस्ट करने जैसी कोई चीज नहीं होती। मैनिफेस्ट तो कहता तुम सोचो तो होगा। हम कहते तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही होगा। क्योंकि सोच कर जो करवा रहे हैं वो पता क्या करते हैं? मैनिफेस्ट क्या है? मैनिफेस्ट हमारे अपने ही पहले के विचारों का अपभ्रंश है। आप जो सोचते हो, जो विचार करते हो,
आपका वैसा आचरण बनता है, फिर आप वैसा कर्म करने लगते हो और फिर आपसे वो काम होता है। सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहुत प्यारी बेटी है शालिनी और ये मुझे बहुत चाहती, बहुत बहुत मुझे मानती, बड़ा श्रद्धा रखती मेरे प्रति, और ये मैं मैनिफेस्ट करूँ। तो मैनिफेस्ट करने के बाद क्या होएगा? पहले किसने सोचा ये बात कि बहुत प्यारी बिटिया है, मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे प्रति भाव रखती, मुझे गुरु मानती, मुझे पिता मानती, मुझे तो सर्वस्व समझती है, ये किसने पहले किसने सोचा? मैंने। मेरा व्यवहार चेंज हो गया, मेरा व्यक्तित्व चेंज हो गया, मेरी नजरें चेंज हो गई आपके प्रति। तो जब आपको मुझ में ममता दिखेगी, मैंने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत करी तो क्या कहा? जो देखोगे, जो सुनोगे, जो समझोगे, जो महसूस करोगे, जो स्पर्श करोगे, वो सब तुम्हारे जीवन में चला जाएगा। तो क्योंकि मेरे में अगाध प्रेम भर चुका है, मैं ओतप्रोत हो चुका हूं, तो इसकी लहर आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। आप जब मुझे मिलोगे, जब मुझे देखोगे, आपको लगेगा ये महात्मा जी, ये गुरु जी, ये जगत गुरु जी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छे से बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना हो, ऐसी बात करते हैं। तो वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है, आपकी तरफ जा रहा है। बस यही सारी विधा है। इसको आप मैनिफेस्ट कहो, इसको तात्कालिक व्यवस्था कहो, इसको सकारात्मक सोच कहो, अच्छे विचार कहो, हमारी संस्कृति कहो, हमारी स्वयं की मान्यता कहो, भारतवर्ष की परंपरा कहो, या हमारे यहाँ की विधा कहो, सब एक ही बात है। जिस नाम से चाहो पुकारो, 1000 नाम तो मैं ही बता दूंगा इसके। अच्छा। कल से शुरू करो, नया व्यवसाय शुरू करो मैनिफेस्ट की जगह। हमारे यहाँ बहुत, ये संस्कृति बहुत रिच है, यहाँ बहुत कुछ भरा पड़ा है, यहाँ निकालने वाला चाहिए। ये ऐसा अथाह सागर है, ये ऐसी खान है कि न जाने कितना कुछ भरा पड़ा है।